तो फ्रेंड्स, सितंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ इस प्रकार है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। सितंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ इस प्रकार है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। नाउ वी ऑल नो कि 2015 में जो मतलब इशू हुआ था, उसके बाद वो इशू बहुत दिन चला था। ठीक है, सो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियरी के मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा जुडिशरी को लगा और उन्होंने उस कमीशन को कंप्लीटली वॉइड है एंड नल है ऐसा बोल के उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन फिर भी जो कोलिजियम सिस्टम है ना, वो स्टिल इट इज लाइक देयर एंड इट हैज लॉट ऑफ लूप होल्स। तो उसके रिगार्डिंग ही ये ऐसे का टॉपिक है कि भाई रिफॉर्म जरूरत है। अगर एनजेएसी को आपने निकाल दिया वो फाइन, बट व्हाट अबाउट समथिंग एल्स, उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसकी जगह पे क्या। तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में और ओवरऑल रिफॉर्म्स के बारे में ये ऐसे डिमांड कर रहे हैं आपसे। तो जुडिशरी के बारे में ये ऐसे है। दूसरा जो ऐसे है वो है, मतलब डेफिनेटली ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग इंडिया एशियन पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस, राइट। तो एशियन कंट्रीज जो है, टोटल 10 कंट्रीज जो है, उन लोगों का इंडिया के साथ जिस तरह से रिलेशनशिप है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग शुरुआत से इसको जाने, इसका कैसा हिस्ट्री है, एशियन कंट्रीज क्यों बनी, किस तरह से उनका मतलब ग्रुप है और किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, और इंडिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट चाइना अगेन। ठीक है, कि एशियन कंट्रीज जो है वो किस तरह से चाइना की तरफ देखती है, और फिर इंडिया जो कि ऑब्वियसली चाइना का राइवल है इन सम टर्म्स, किस तरह से इंडिया एशियन रिलेशनशिप जो है वो आगे जा सकती है। तो उसके रिगार्डिंग भी देयर आर गुड चांसेस दैट दे माइट आस्क यू ऐसे। इंडियन स्टार्टअप्स, नाउ दिस टॉपिक इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी रिलेटेड टू द मंथ, राइट। दिस इज अ जनरल टॉपिक बिकॉज कंटिन्यूसली हम लोग जब न्यूज पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नए स्टार्टअप्स, नया फंडिंग का राउंड या इस तरह से हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। कभी कभी तो बहुत बोर हो जाते हैं कि भाई कितने सारे खुल रहे हैं, बट दैट इज गुड because things are changing, right? So Indian startups are making a mark, right? तो उसके regarding we need to learn something. So yes, they can ask you essay about this and how actually it is fueling India's growth not only in terms of GDP or money, but in terms of employment, new ideas, global investment, our presence in global market, right? Such types of things you need to include in that essay. Then comes very favorite, very popular AI, which is absolutely, मतलब अगले कुछ साल तो AI के बारे में ऐसे एक्सपेक्ट करना बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन हम यूपीएससी कैंडिडेट्स है तो वी आर नॉट इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ AI बट एप्लीकेशंस ऑफ AI। तो AI जो है इंडिया के केस में हमारी हेल्थ इकोसिस्टम में कैसे मददगार साबित हो सकता है, उसके रिगार्डिंग ऐसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्थ इकोसिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे लूप होल्स के साथ है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो बहुत कम है जीडीपी के परसेंटेज में एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज, राइट। तो अभी कुछ आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स आ गई है, लेकिन वो स्कीम्स का आना और एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूव होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो ऐसे केस में हाउ कैन वी यूज एआई सो दैट रिमोटेस्ट पार्ट में रहने वाले लोगों से हर इंसान को जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो सही तरीके से मिले, और ओवरऑल हमारे हेल्थ इकोसिस्टम को जहां जहां लूप होल्स है उनको इंप्रूव करने में किस तरह से एआई काम कर सकता है। तो एआई और हेल्थ सिस्टम का कॉम्बिनेशन करके ये ऐसे लिखना है। अगेन दिस इज एन ऐसे। देन कम्स रिराउटिंग इंडियन रेलवेज फ्यूचर, राइट। सो वी ऑल नो कि डिबेट्स आर गोइंग रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन। अब यहाँ ना आर्ग्यूमेंट पूछे जाने की संभावना भी है और ऐसे पूछे जाने की संभावना भी है। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में, सो इज इट राइट और रॉन्ग,
या सही चल रहा है या गलत चल रहा है, तो ये आर्गुमेंट भी पूछा जा सकता है, या दे कैन गो फॉर ऐसे, राइट। सो रिराउटिंग इंडियन रेलवेज फ्यूचर जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू कैन टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडियन रेलवेज, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, अलग अलग स्टेट्स कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं, मेट्रो जो है वो भी एक रेलवे का हिस्सा है, तो मेट्रो सिटीज में अभी थिंग्स आर चेंजिंग रिगार्डिंग दिस, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि जिस नेटवर्क को, मतलब दुनिया का कुछ फर्स्ट 5 में ही हम लोगों का नेटवर्क होगा, फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हम कैरी करते हैं और बहुत चीपेस्ट है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, द रेट्स ऑफ इंडियन रेलवेज आर वेरी चीप। तो यहाँ हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ हम लोग खड़े हैं, ठीक है। देन कम्स स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। वी ऑल नो कि अभी आप रिसेंट कोई भी AQI निकाल के देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्लोबल लेवल का, तो हमारे 5 सिटीज पहले 10 में है, ठीक है। टॉप मोस्ट सिटीज जो है वो हम लोगों की है, और इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ऐसे आने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद कम्स द लास्ट टॉपिक अगेन, दैट इज रिलेटेड टू IR क्वाड। तो क्वाड जो है वो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ये जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US जो कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में है, ये रीजनल ग्रुप तो है नहीं, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग एक साथ आए हैं। तो क्वाड क्या है, क्यों बना है, उसका क्या पर्पस है, इसके बारे में ठीक से पढ़ लेना ऐसे भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो एक नया प्लेटफॉर्म कैसे बन सकता है इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, स्पेशली फ्रॉम द चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इस दृष्टिकोण से हमको क्वाड की तरफ देखना चाहिए। तो क्वाड के रिगार्डिंग अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कैसे वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, उसकी डिमांड ये कर रहा है, तो यहाँ ऐसे के फॉर्म में ये पूछा जाएगा। सो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर मंथ ऑफ September. Make sure that as soon as you get time, collect the information, try to write the essay, try to write more number of types. एक बार ऐसे लिखा तो भी उसको बार बार लिख के देखो और बेटरमेंट की कोशिश करना, ठीक है। तो हम लोग अक्टूबर का टॉपिक्स लेके फिर से मिलेंगे। थैंक यू।